एक स्टूडेंट जिसको इस दुनिया ने नकार दिया। घर गिरवी रख के लोन लेके हमने तुझे कोटा भेजा, 24% ब्याज भर रहा हूं मैं। एक बेटा जिसके लिए पेरेंट्स बोले कि तेरे से नहीं होगा, और एक दोस्त जिसको इस सोसाइटी ने लूजर घोषित कर दिया। लेकिन जब इस सारी दुनिया ने उसको नकार दिया, तब एक दूसरी दुनिया ने उसका हाथ थामा, और वो दुनिया थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अर्थात एआई की। Amid the rise of artificial intelligence in the workplace. Artificial intelligence is one of the top 5 reasons behind job losses this year. That's according to Career Transition Service. ये कहानी है उस करण की, जब उसको दुनिया ने नकार दिया तो उसको संवार दिया एआई ने। करण एक 26 साल का स्टूडेंट, उसके हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री, लेकिन जॉब के नाम पर उसके दोनों हाथ खाली। कॉलेज खत्म करने के बाद जब इंजीनियरिंग की डिग्री उसके पास थी तो उसने सोचा, उसने सपने देखे कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, ऐसा बड़ा जिसकी वजह से सोसाइटी में मेरा और मेरे माँ बाप का नाम हो सके और मैं इकोनॉमिकल रूप से बहुत मजबूत हो सकूं। लेकिन अगले 2 से 3 साल तक उसको इंटरव्यूज के सिर्फ कॉल आए, लेकिन सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। और हर जगह जाने के बाद ज्यादातर जगह उसे एक ही बात सुनने को मिली कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करण के पास उस इंजीनियरिंग की डिग्री के अलावा एक्सपीरियंस नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ जुनून था। देखते ही देखते उसके सारे दोस्त सेटल हो गए, उसके कुछ दोस्त विदेश चले गए तथा कुछ ने अपने निजी कामों में महारत हासिल करके अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया। और करण इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में लिए 3 साल तक एक लैपटॉप के सामने बैठकर खुद से लड़ता रहा। और लैपटॉप के सामने बैठकर वो अपने भेजे गए मेल्स के रिप्लाई का इंतजार करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी उसकी स्क्रीन पर कोई नया मेल आता, उसको वो ओपन करता तो उसमें लिखा होता कि वी आर सॉरी, वी आर लुकिंग फॉर ए एक्सपीरियंस्ड मैन, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी कांट प्रोवाइड यू दिस जॉब। इन सबको देखकर वो अंदर से लगभग टूट सा गया था। लेकिन अनायास एक दिन उसको यूट्यूब पर एक वीडियो मिला, और उस यूट्यूब में ये बताया गया था कि यदि आज का कोई युवा एआई में महारत हासिल कर ले तो उसके लिए जॉब तलाशना और पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। इस बात को सुनकर करण को एक हल्की सी आशा जगी, क्योंकि उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मैसेज देखा कि एआई इज द फ्यूचर। हालांकि उसने उस यूट्यूब वाले वीडियो को देखकर एआई के बारे में कुछ करने की सोची, लेकिन वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि करण इस भारतीय एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रह गया था, जिस भारतीय एजुकेशन सिस्टम को अगर मैं एक ट्रैप कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। आपको ध्यान होगा, आपसे कुछ महीनों पहले यूट्यूबर शक्लेन खान ने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड करी थी जिसका टाइटल था द एजुकेशन ट्रैप। और उस वीडियो में ये बताया गया कि किस तरीके से आज भारत का हर एक युवा अपने आप को खुशी से इस एजुकेशन के ट्रैप में डालता जा रहा है। एजुकेशन एक ऐसा ट्रैप है जिससे आप डिग्री तो हासिल कर लोगे, लेकिन काम के नाम पर आपको फिर जॉब के लिए बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। इस वीडियो में जिस थीम को उठाया गया उसको देखकर बहुत सारे युवाओं ने अपने आप को इस ट्रैप में फंसा हुआ पाया। यही वजह थी कि ये वीडियो YouTube पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर चुका है। लेकिन शक्लेन खान यही नहीं रुके और उन्होंने इसके रेस्पॉन्स में एक और वीडियो डाला जो करण के हाथ लग गया, और वो वीडियो था एस्केप फ्रॉम दिस एजुकेशन ट्रैप। उसमें शक्लेन खान ने बताया कि किस तरीके से यदि आप किसी एक स्किल में अपने आप को मास्टर कर लेते हैं तो इस एजुकेशन के ट्रैप से अपने आप को बचा सकते हैं। और करण ने जैसे ही उस वीडियो को देखा तो उसके दिमाग में वो एआई वाला ख्याल वापस जागृत होने लगा। उसके बाद उसने अपने आप से एक प्रश्न किया, फ्रॉम टुडे आई विल बिल्ड माई कैरियर विद एआई। इस डॉक्यूमेंट्री में यहाँ तक आने के बाद अब आपको लगने लगा होगा कि किस तरीके से एक युवा अगर इस एजुकेशन ट्रैप में फंसकर जॉब की तलाश में अपने फ्यूचर को खराब कर रहा है तो वो एआई के माध्यम से अपने फ्यूचर को संवार सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। माना कि करण ने एआई को कैरियर बनाने के बारे में सोच लिया, लेकिन यहीं आकर तो लाखों करोड़ों युवा रुक जाते हैं, क्योंकि उनको असली फ्रेमवर्क का पता ही नहीं है कि एआई में घुसने के लिए उनको कौन से फ्रेमवर्क पर काम करना है। तो आइए आज इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको उसी फ्रेमवर्क पर चलना सिखाता हूँ। जिस फ्रेमवर्क पर मैंने वर्क किया है उस फ्रेमवर्क का नाम है स्कैम। और स्कैम का जो सबसे पहला वर्ड है वो है स्टार्ट। कि करण और करण की तरह लाखों करोड़ों युवा एआई से करियर तो बनाना चाहते हैं,
लेकिन इनमें बहुत सारों को ये भी पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे किया जाए और स्टार्ट कहां से किया जाए। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि करण के पास एक टूटा लैपटॉप, लो कॉस्ट का इंटरनेट और बहुत सारा डिटरमिनेशन, और उसने लैपटॉप के सामने बैठकर सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू लर्न AI फॉर बिगिनर्स, और उसके रेस्पॉन्स में अगले 2 से 3 घंटे इवन सारी रात करण लैपटॉप के सामने बैठकर बहुत सारे वीडियोस देखता रहा। वो उनमें बदल कर यही चीज देखता कि किस तरीके से AI को सीखा जा सकता है। कि करण ने सोच लिया था कि यदि सारी दुनिया ने मुझे नकारा है तो मैं अपने आप को साबित करके बताऊंगा, और आखिरकार उसने ChatGPT में घुसकर एक मैसेज टाइप करा जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, और उस मैसेज के रेस्पॉन्स में ChatGPT ने उसको एक इमेज क्रिएट करके दी, क्योंकि उसने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो इसी तरीके का दिया था कि उसको एक इमेज जनरेट करवानी है। और जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन पर उसने वो इमेज देखी, उसके चेहरे पर एक अलग तरीके की मुस्कान थी, और इसके बाद धीरे धीरे वो उस इमेज को विजुअल में क्रिएट करना सीख गया। यहाँ तक उसने अच्छी खासी स्क्रिप्ट भी लिखनी सीखी, और धीरे धीरे वो उस पर ग्राफिक्स डिजाइन और बहुत सारी चीजें सीखता गया। आइए इस फ्रेमवर्क के हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जो है चूज। क्योंकि आज सोशल मीडिया पर अगर आप कोई YouTube वीडियो देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप किसी एक AI टूल को चूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं लग पाता कि कौन सा AI टूल आपके काम का है। दरअसल में इतना सारा कॉम्प्लिकेशन है कि इतने सारे टूल्स को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ये पता नहीं लगता कि मेरे काम का कौन सा टूल है। देखिए, इसके लिए पहले आपको अपना फील्ड चुनना पड़ेगा। फील्ड से मेरा मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे आखिर करना क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको यहाँ भी कुछ नहीं पता, मान लीजिए आप एक YouTube चैनल बनाकर उस पर काम करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी स्क्रिप्ट की, उसके बाद वॉइस ओवर की, उसके बाद इमेजेस की, वीडियोज की, एडिटिंग की, और इन सब चीजों के लिए आपको AI के बहुत सारे टूल आपके सामने होते हैं, लेकिन आपको चूज करना रहेगा। तो आइए मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूं। देखिए, अगर आपको AI से स्क्रिप्ट लिखवानी है तो आप ChatGPT का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप जो स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हैं वो स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, व्यूज को इंगेज करने वाली होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ उसका इंट्रो जो है वो पूरा हुक होना चाहिए। अब अगर आप ChatGPT से अपनी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं तो उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट के लिए वॉइस कहां से लेकर आऊं, तो आप 11 Labs या इस तरीके के दूसरे AI टूल को मास्टर कर सकते हैं जो वॉइस ओवर करते हैं। अब अगर आपने स्क्रिप्ट लिख ली, वॉइस ओवर करा दिया, तब आपको जरूरत पड़ेगी इमेजेस की। तो उसके लिए आप गूगल AI स्टूडियो, मिडजर्नी, पिक्कालैब नामक AI में अपने आप को मास्टर कर सकते हैं। अगर आपको कई मामलों में विजुअल अर्थात वीडियोज की जरूरत पड़ती है तो आप पिक्कालैब या मिडजर्नी से वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। कई मामलों में इमेज जनरेशन के लिए ChatGPT भी आपका साथ दे सकता है। अब रही बात एडिटिंग की, तो आप कैनवा AI या फिर और बहुत सारे AI ऐसे हैं जिनके माध्यम से अपने वीडियोज को एडिट करवा सकते हैं। और जब आपने AI के माध्यम से स्क्रिप्ट लिखी, वॉइस ओवर करवा लिया, इमेज और विजुअल्स डाल दिए, एडिटिंग करवा ली, तो अब आप उस वीडियो के लास्ट फेज में हैं, जब उस वीडियो को रेंडर करके आपको एक YouTube पर अपना चैनल बनाकर उस पर अपलोड करना रहेगा। और मैं मानता हूं कि यह है काम जल्दी आप पे इसको महारत हासिल नहीं होगी, लेकिन यकीन मानिए कुछ महीनों की मेहनत के बाद आपको लगने लगा कि आपके वीडियो पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आने लगा है। आइए अब हमारे फ्रेमवर्क स्कीम के तीसरे पार्ट पर चलते हैं, और वो है अप्लाई। तो देखिए, मेरा यहाँ अप्लाई से मतलब यह है कि आपने जितने भी AI टूल्स को चूज किया है, एक एक करके आप उनको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको जो स्क्रिप्ट लिखनी है वो बेहतर कैसे हो सकती है, आपको जो इमेजेस डाउनलोड करवानी है वो किसी तरीके से व्यूअर्स को एंगेज कर सकती है, आप किस तरीके से उसमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से वीडियोस डाल सकते हैं, या फिर किस तरीके से एक ऐसी एडिटिंग कर सकते हैं जो 10 से 15 मिनट के वीडियो में भी इंगेजेशन ला सके। तो अगर आप अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो वीडियो बनेगा वो बहुत शानदार बनेगा। और अब इस फ्रेमवर्क के अंतिम चरण में हैं हम, जो कि है हमारा मास्टर।
मास्टर से मेरा मतलब कि आप इन सब चीजों के बारे में एक बार के लिए सुन भी लेंगे, आप इसमें घुस भी जाएंगे, चूज भी कर लेंगे, आप अप्लाई भी कर देंगे, लेकिन यकीन मानिए जब तक आप इसमें मास्टर नहीं हो जाते आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। मास्टर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से ही मास्टर हो जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सब कुछ करने का निर्णय कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपना काम तो शुरू कर देना है, लेकिन आपका हर नया वीडियो पिछले वीडियो से बेहतर होना चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट्री में हमने जिस फ्रेमवर्क पर काम करा, स्केम, S फॉर स्टार्ट, C फॉर चूज, A फॉर अप्लाई और M फॉर मास्टर, और इन चारों चरणों से पार पाकर जब आप एक परफेक्ट वीडियो बना लेंगे तो उसके बाद आप YouTube पर उस वीडियो को डालें और AI के माध्यम से ही आप उसके लिए टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन ऐसे चूज कर सकते हैं कि आपका वीडियो सर्च इंजन में टॉप पर हो। और इस वीडियो में जिस किरदार को लेकर मैं बात कर रहा था, करण, उसने ये सब कुछ किया और अगले 6 महीने में उसके YouTube वीडियो पर बहुत सारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हुए, उसके वीडियोज हजारों में जाने लगे, बहुत जल्द उसका चैनल मोनेटाइज हुआ और धीरे धीरे उसको उसका रेवेन्यू भी मिलने लगा। तब जाके उस करण को ऐसा लगा कि मुझे जिस दुनिया ने एक दिन नकार दिया था, आज इस AI के माध्यम से मैं इस दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे नकारा है तो AI ने मुझे संवारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।